हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, पढ़ेंगे, जो कि सीटेट, यूपी टेट इत्यादि में ये बहुत पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उत्तर, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है। अगला प्रश्न लिखते हैं, ज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? उत्तर, विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? उत्तर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? उत्तर है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, मानव जाति के वह कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? उत्तर है, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? उत्तर, स्पिनर ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? उत्तर, व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? उत्तर, टरमैन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? उत्तर, सन 1900। अगला प्रश्न है, प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? उत्तर, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? उत्तर, 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? उत्तर, 70 से कम। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? उत्तर, 280 दिन। अगला प्रश्न, नवजात शिशु का भार कितना होता है? उत्तर, 7 पाउंड। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था? उत्तर, वैदिक काल। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षा की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित थी? उत्तर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उत्तर, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न है, जिन प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर, समाज अधिगम। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? उत्तर है, पियाजे को। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। उत्तर, अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक
बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उनमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। उत्तर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मन का मानचित्र किससे संबंधित है? उत्तर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? उत्तर बौद्धिक विकास का। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? उत्तर शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ही व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है। अगला प्रश्न, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर अवधिक्षा में अंतरण। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? उत्तर मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? उत्तर वुडवर्थ का। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।